20 साल के अनुभव में है। तिवारी सर और बीएन सर तो बहुत समय से परिचित में हैं, जानते हैं। सो मेंटल सिम्टम, ये केस था, डायग्नोस्ड केस ऑफ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हैविंग following symptoms like progressive weight gain, sensitive to cold, cannot tolerate cold, irregular bowel movements, constipation, puffy face, heavy menstrual flow, numbness of fingers, increased heart palpitation from the least exertion. The mental symptom was sadness, doesn't want to work or having no interest. सर मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जो भी काम दिया जाता है, मैं एक बच्ची भी है मेरे पास, मैं वर्क करती हूँ, लेकिन मेरा कहीं भी काम अब मन नहीं लगता है। Nowadays I became very irritable, slight contradiction irritates me. Quarrel when anybody contradicts for my work. There are so many medicine for contradiction. लेकिन आगे कौन सी मेडिसिन निकलेगी, जैसे कलकेरिया फास्ट ने कमाल कर दिया तिवारी सर के केस में दिख रहा है। तो कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन बड़ी कॉमन रहती हैं और जाने कितने अजीबो गरीब स्थिति ला देती है और होम्योपैथी के लिए एक रिस्पॉन्स तैयार होता है। तो न्यू कमर्स के लिए मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप लोग नए भविष्य हो और चाहो तो होम्योपैथी का एक अच्छा कारवां बना सकते हो। सिम्टम्स हैं, 13/3/24 को पेशेंट आया था, 11.20 था, थायराइड 3x 15 दिन दिया गया, रोब्रम 45 डेज के लिए फिर बुलाया, 30/4 को दिखाया, 27 हो गया। गाइडलाइन विद बटा giddiness with vertigo occurred but mentally feeling well। कई बार ऐसा होता है, स्पीडी की किताब में पढ़ रहा था, सर ने कहा कि कई बार पेशेंट्स आपको बताता नहीं है और कुछ और भी दवाएं लेता रहता है और दवाओं का अंबार लगा रहता है। तो कभी ऐसा लगे तो पर्सनल कांटेक्ट कीजिए और उसके घर जाइए और जानिए। तो देखा कि फैमिलियल प्रॉब्लम थी, इनका स्ट्रेस बढ़ गया था, इसलिए इन्होंने वापस किया। हमने कहा हो सकता है कि थायराइड 3x, क्योंकि मटेरिया में बोरी की मटेरिया मेडिका में एक जगह मेंशन है, किताब में मेंशन है कि अगर हम लो पावर थायराइड 3x देते हैं तो कई बार गिडीनेस, चक्कर आ सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट पर भी हमने थायराइड के पावर को रेज किया कि चलो 3x से ना दे करके हम 30 दे देंगे। 17/5 को पेशेंट आता है, TSH रिपोर्ट, फीलिंग मोर बेटर, पफीनेस रिड्यूस्ड, नमनेस बेटर। डॉक्टर दवा बंद करने की जरूरत है, मैं बंद कर दूं क्या? मैंने कहा नहीं, अभी लेना है। मैंने एक डोज थायराइड 200 की दिया, रोब्रम दिया। 29/4 को पेशेंट आता है, TSH उसका 4.70 होता है। कंसल्टेड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ही टोल्ड नो नीड टू एनी हार्मोनल मेडिसिन। उसने कहा कि जो आप ले रहे हो पिछले 6 महीनों से, 4 महीने से, अब आपको दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई हार्मोनल पिल्स नहीं लेना। यही हमारी काबिलियत साबित करेगी। पेशेंट का जज जो है वो पेशेंट का जज डॉक्टर होता है और डॉक्टर का जज पेशेंट होता है, दोनों का इवैल्यूएशन वही होता है। 30/10 को पेशेंट आता है, फीलिंग नाउ हैप्पी, चीयरफुल, नो वरीज। एक जगह पढ़ा हुआ है कि इफ यू वांट टू कंक्लूड द केस, इफ यू वांट टू स्टॉप द मेडिकेशन, एंटीसोरिक रेमेडी शुड बी गिवन। कई बार वन साइडेड डिजीज क्लासिफिकेशन में, हेनिवेनियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज में कहा गया है कि एक डोज दे करके आप स्टॉप करें। सो आई हैव गिवन सल्फर 1m 1 डोज एंड दीज आर द रिपोर्ट जो उसके लेवल डाउन हुए, जो मैंने पहले लिख चुका है। ये TSH 27, ये TSH 8.4, देन TSH रिपोर्ट 4.70। रिपर्टराइजेशन जरूरी है। सर की किताब रिपर्टरी जब पढ़ा था 15 साल पहले, किताब लाए थे और पढ़ा तिवारी जी की किताब, तो मैंने कहा नहीं, कुछ करना चाहिए। बच्चों की किताब चाइल्ड पर और रिपर्टराइजेशन पर तिवारी सर ने जो लिखा है अगर उसको पढ़ा जाए, बच्चे मन से पढ़ें। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सर के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी किताब पढ़ो और कंटेंट देखो कि क्या लिखा है। एक ऑथर, एक राइटर अपनी पूरी जान लगा देता है किसी किताब को लिखने में, और कितने कंटेंट लिखे जाएं कि वो पढ़ने वाले को, रीडर को समझ में आए। ये रिपर्टराइजेशन था। हमने हाइपोथायराइडिज्म, एक्सटर्नल थ्रोट ग्वाइटर, एक्सटर्नल थ्रोट थायराइड, जनरल्स, मिक्सिडिमा, व्हाटएवर द सिम्पटम्स, 12 सिम्पटम्स हैं। इसके आधार पर रूब्रिक हमने बनाई और थायराइड 3x इसलिए सिलेक्ट किया था। स्टिमुलेशन एंड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्यों कहा?
कि होम्योपैथी मेडिसिन बॉडी को स्टिमुलेट काम करती, क्योंकि परसीव अ मैन हु इज सिक, जानो बीमार कौन है। एक डोज देकर के हम स्टिमुलेट ही कर रहे हैं, एंटायर बॉडी पूरा सिस्टम वर्किंग करने लगता है बिकॉज ऑफ ओनली वन डोज ऑफ दिस पोटेंशियल। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, हार्मोनल थेरेपी व्हिच बाईपास द ग्लैंड, हार्मोनल थेरेपी बंद करना चाहिए। और थायराइडिनम मिनरल किंगडम ग्रुप रेमेडीज स्टिमुलेट द फॉलिकुलर सेल्स टू प्रोड्यूस हार्मोनल इंडोजिनसली। Reversing pathology, thyroidinum and mineral remedies successfully resolve the cellular induration also. Prevention of atrophy, एक जगह डॉक्टर बर्नेट की किताब पढ़ रहा था, There are 50 reasons why I have converted myself as homeopathy. जब किताब पढ़ा तो मैंने कहा कि यार बर्नेट को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए कि ऑर्गेनोपैथ के नाम से जाना गया, हमें उन रेयर मेडिसिन को भी निकालना चाहिए। तो जो किताब स्प्लीनम, आर्की, सेलेनियम 6, तमाम ऐसी रेमेडी हैं हार्मोनल्स की जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिसको ऊफोरिनम, ये सब रेमेडी, आर्की, टेस्टिस, हम उस पर जाते ही नहीं, हम केवल ऊपर ऊपर चलते रहते हैं। हमें उस बात को भी देखना चाहिए कि कौन कहाँ कौन सी मेडिसिन देने की जरूरत है। सो होम्योपैथी रेमेडी prevent the atrophy of gland also. So mechanism of action, thyroidinum being sarcode acts as a low dose endocrine stimulant, reminding the glands of its function. Organopathic action, mineral salts, halogens action based on the affinity of the halogens, especially iodine for the thyroid gland. The right card, calcarea card. There are so many cards. Iodine is there. You can select your remedy on the basis of totality of symptoms. So homeopathic remedy are effective in both the functional suppression and constitutional pathological state. बर्नेट ने लिखा ऑर्गन रेमेडी इन लिटिल लिटिल डोज, कम से कम मात्रा में देंगे। यूज द होम्योपैथिक सिविलमम इन हाई पोटेंसी इनफ्रीक्वेंटली रिपीटेड डोज। एपोलोपैथी प्रैक्टिस विथ होम्योपैथी, द थायराइड फीडिंग रिप्लेसमेंट इन द लॉन्ग रन contingently produce atrophy, and not the only atrophy, the complete atrophy of the healthy parts of the thyroid gland. So conclusion, the response of thyroidinum rapid improvement, TSS response is 65%, ideal for acute glandular support. Organ remedy not only help in correct dysfunction of the thyroid gland, but also contribute to the improvement of the mental and emotional health also. What homeopathy says, hypothyroidism is not seen just a condition of the thyroid gland, but as a part of a broader imbalance within the person's vital force, as already Dr. Tiwari sir says. The goal is to restore harmony to the body's energy and vital force using the least invasive means possible. Homeopathy takes a holistic approach, considering all physical, mental and emotional symptoms to select an individualized remedy that can stimulate the body's natural healing mechanism and restore overall balance. Through the aphorism in the Organon of Medicine, Hahnemann's philosophy provides the framework for understanding and treating hypothyroidism by addressing its underlying cause, its totality of symptoms, and the holistic restoration of individual health that is more important. So please, स्टूडेंट्स के लिए, बड़े लोग तो सीख चुके हैं, बड़े लोग तो कर रहे हैं, वो फेमस हो गए हैं। बात आती है बडिंग होम्योपैथ की, कमिंग होम्योपैथ की। वाइटलाइज, डोंट पैरालाइज, गिव होम्योपैथी, सी द पिक्चर। अच्छा, मतलब बोर हो गए हो इसलिए। होम्योपैथी द लिविंग क्योर, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर ए हेल्दियर टुमारो। जाते जाते एक बात कहना है, परिचय मैडम ने बढ़ा दिया। आई एम ए सिंपली स्टूडेंट्स, ईश्वर से एक बात प्रार्थना करता हूँ, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। मुझे एक ही चीज दो, इतनी शक्ति दो कि मरते के समय तक ऐसे लोग आपके पास आए, क्योंकि यू आर सपोज टू द गॉड, हेल्प कर सको,
उनकी मदद कर सकूं। और स्टूडेंट में जो क्वालिटी है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहोगे तो कुछ सीख सकोगे। अगर विद्यार्थी का भाव खत्म हो गया, तिवारी सर भी हैं, बीएन सिंह सर भी, हम भी हैं, बड़े ध्यान से सुनते। हम आए हैं तो सुबह से पूरे सेमिनार सुने। नहीं कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को क्या समझते, पढ़ाता तो होगा नहीं, खाली एडमिनिस्ट्रेशन करता है। नो नो, प्रिंसिपल पढ़ाता भी है, पढ़वाता भी है और ऑब्जर्व भी करता है, आउटकम भी देखता है कि क्या पढ़ाया, उसका रिजल्ट क्या आया। तो यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं तो उस कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। अपनी प्रयोजन पूर्ति का हम आप कर सकते नहीं, 40 कोट मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। और एक बार सबको निवेदन कर रहा हूं, हम होम्योपैथ हैं, होम्योपैथी को बढ़ाने का काम करें। जहां होम्योपैथ एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विनम्र गुजारिश है कि आप होम्योपैथ बने। और इसमें बड़ा अच्छा, जब लखनऊ से यहाँ आया था इंदौर में तो कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। केवल ईमानदारी से होम्योपैथी प्रैक्टिस करके 4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बच्चे सब यहाँ सेट किए हैं। तो निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रहती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। हमारा गुण, हमारा परिवार होम्योपैथी है। अगर होम्योपैथी गई तो हम सब जाएंगे, इसलिए होम्योपैथी को टॉप पर ले आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज रुकें थोड़ी देर, आपका फेलिसिटेशन हमको कराना है। जकारिया सर बैठे हुए हैं, मैं आमंत्रित करूंगी, सर प्लीज आए। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सर के फैसिलिटेशन के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हम तो ज़र्रा हैं उनके सामने, तो बस बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर द सेशन। आगे बढ़ते हैं अपने साइंटिफिक सेशन को कंटिन्यू करते हुए। मैं बुलाना चाहूँगी फॉर द नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर, एंड दिस टाइम नॉट एज अ होस्ट बट एज अ स्पीकर। सो ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है उनमें कि वो जितने अच्छे एंकर हैं उतने ही अच्छे स्पीकर भी हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू लिसन टू हिम। ही इज प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस लास्ट 28 years as ortho homeo healer specializing in orthopedic cases. So we are all eager to listen to him. Thank you so much sir. Please welcome Dr. Pankaj Srivastava sir. पंकज सर के लिए मैं 2 अल्फाज बोलना चाहूँगा, 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। वैसे तो वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन पंकज सर के मैं 2 केस आधा मिनट में बता रहा हूँ कि मेरी बेटी, छोटी बेटी, हम सर के घर गए और उसका अंगूठा जो था वो अटक जाता था, बहुत छोटी थी। तो हमने कहा सर ये पिछले कुछ महीनों से होता है, उसका अंगूठा अटक जाता है, क्या करा जाए। और भी डॉक्टर से हमने पूछा था, हमारे जो मिलने वाले हैं, किसी ने कहा एसिड बेंज दे दीजिए कुछ, तो सर ने कहा एसिटिक एसिड दे दीजिए। और वो हार्डली 2 खुराक हमने दी थी और एक बार शायद और एक खुराक देने का ज़रूरत पड़ी थी। और आज तक अब वो माशाल्लाह 20 साल की हो गई है, ये बात बता रहा हूँ मैं, 15-16 साल पुरानी। तो ये सर का कमाल है। ऑर्थो होम्यो हीलर का मतलब होम्योपैथी से तो करते ही है, लेकिन आर्थोपेडिक के बेहतरीन जानकार। मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूँ, मेरे कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है सलमान, वो एक्सीडेंट हो गया लखनऊ के अंदर उसका, और सीवियरली वहाँ उसको पीजीआई इधर उधर सारे जाने की बात हुई। हमने कहा तुम पंकज सर से बात कर लो, तो वहाँ पर उनको सर्जरी बताई कि सर्जरी के बगैर तो ये केस ठीक हो ही नहीं सकता। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर को अच्छा लगा लमिया कि उन्होंने जो उसको ट्रीटमेंट दिया। आज माशाल्लाह वो हमारी कंपनी में मैनेजर है, उसके अंडर में 5-6 लड़के काम करते हैं और वो ही इज़ फिट एंड फाइन। और सर सिर्फ इतना ही नहीं,
सर और मैडम हमारी बहन बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन मॉडल हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ होने का एक अच्छा परिवार है और बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। और हम अभी यहाँ पर एज ए स्पीकर सुन रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि शाम को आपके एक गाना या गज़ल भी सुना जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। ये तारीफ के पुल बांधना बहुत आसान है, उस पर खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है। जितनी तारीफें तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। Namaskar to all of you. I'm Dr. Pankaj Srivastava from Lucknow, especially working on orthopedic problem. Especially working on orthopedic problem from the last 28 years. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो शायद इस उम्र के होंगे भी नहीं। और तिवारी सर हैं, हमारे बीएन सिंह सर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको